हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीवी क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 10वीं के इतिहास का अध्याय 2 के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो अब तक की 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से बने हुए हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चंस क्या है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है और इसका आंसर है लेनिन ने, यानी लेनिन ने रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी। तो इसका आंसर हो जाएगा टोल्स्टॉय ने, यानी टोल्स्टॉय ने युद्ध और शांति पुस्तक लिखी थी और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी 2021 में पूछा गया और इसका आंसर है दास कैपिटल को। इस क्वेश्चन को आपको उल्टा करके दे सकता है कि दास कैपिटल जो है वह किसके बाइबिल के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादियों के बाइबिल के रूप में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम था, यानी कार्ल मार्क्स ने जो पुस्तकें लिखी थी उनका क्या क्या नाम था। तो आंसर हो जाएगा इसका दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी में। यह क्वेश्चंस 4 वर्षों तक पूछे गए हैं, 2020, 2019, 2015 और 2011 में। तो काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 में, यानी कि बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। ये क्वेश्चंस 3 वर्षों में पूछे गए हैं, 2020, 2018 और 2012 में। क्वेश्चन नंबर 7 है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रूस, यानी कि रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किया गया था। इसका ये जो क्वेश्चन है ये 2 वर्षों तक पूछा गया है, 2020 और 2011 में। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम रूस में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। अब 9वां क्वेश्चन है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1867 में। इसको अगर उल्टा करके पूछे तो 1867 ईस्वी में किसका प्रकाशन हुआ था, कौन से बुक का प्रकाशन हुआ था। तो आपको इसका आंसर याद कर रखना है दास कैपिटल का। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है कि मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। सेम वही क्वेश्चन है, बस इसका क्या किया उल्टा कर दिया है। तो आंसर क्या हो गया दास कैपिटल। मैंने बोला था ना कि 1867 में पूछ सकता है कि कौन सी पुस्तक की रचना हुई थी, तो दास कैपिटल की हुई थी। और यह क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि वार एंड पीस की रचना किसने की। वार एंड पीस एक पुस्तक थी, उनकी रचना की थी टॉल्स्टॉय ने। आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय। यह क्वेश्चन 2 वर्षों तक पूछा गया है, 2019 में और 2014 में। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का भी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स थे। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो थी वो 2 देशों के बीच हुई थी, रूस और जर्मनी के बीच। तो आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी। ये क्वेश्चंस 2024 में और 2018 में पूछे गए थे। 2024 यानी इसी वर्ष इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा अभी इस क्वेश्चन का भी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि रूस में जाड़ का अर्थ क्या है, यानी कि रूस जो एक देश है वहाँ जाड़ को क्या कहा जाता था। तो आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट, यानी रूस के सम्राट को ही जाड़ के रूप में जाना जाता था। ये क्वेश्चन 2018 और 2013 यानी 2 वर्षों तक पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या है 1861। ये क्वेश्चंस 2017 में पूछे गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। तो इसका आंसर याद रखिएगा कार्ल मार्क्स। ये क्वेश्चन भी 2012 में पूछे गए थे।
अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर है कि ट्रॉट्स्की। इसको उल्टा करके भी पूछ सकता है कि ट्रॉट्स्की ने किस सेना का गठन किया था, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि लाल सेना का गठन किया था। अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन 2023 में यानी कि पिछले साल ही पूछे गए थे। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी पिछले साल 2023 में पूछे गए थे कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें क्या है कि रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन, ये तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो रूस में जो पहली क्रांति हुई थी 1917 में, उसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन इसी साल यानी 2024 में पूछे गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी थे जोसेफ स्टालिन। ये क्वेश्चन भी इसी वर्ष पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा अब इस क्वेश्चन का भी। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना लेनिन ने की थी। तो इसका आंसर लेनिन हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी इसी वर्ष यानी 2024 में पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर याद रखिएगा 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आंसर याद रखिएगा ब्रिटेन में। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? आंसर याद रखिएगा लंदन में हुई थी। यानी प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो हुई थी वो लंदन में ही हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो आंसर हो जाएगा लेनिन ने तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या है कि 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा इस बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था और लेनिन के द्वारा ही ये बोल्शेविक क्रांति की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या है कि मदर उपन्यास के लेखक कौन थे? तो आंसर याद रखिएगा गोर्की थे। यानी कि जो लेखक थे उनका नाम गोर्की था। अब क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या है कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? आंसर याद रखिएगा ब्रिटेन का निवासी था। अगर इस क्वेश्चन को उल्टा करके पूछे तो क्या पूछ सकता है कि ब्रिटेन में किन का निवास स्थान था? तो या इसका आंसर क्या हो जाएगा तभी कि रॉबर्ट ओवेन का निवास स्थान था ब्रिटेन में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि समाजवाद शब्द का पहली बार समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1827 में। 1827 में ही समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की थी? यानी कि लेनिन द्वारा किस वर्ष नई आर्थिक नीति लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 में। अब क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो आंसर याद रखिएगा 1848 ईस्वी में। यानी कि 1848 ईस्वी में ही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1864 ईस्वी में। यानी प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1864 ईस्वी में। ये क्वेश्चन देख लिया हमने। अब है कि 34वां क्वेश्चन कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1818 ईस्वी में। यानी कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेखनोव। यानी कि रूस का पहला समाजवादी था प्लेखनोव। अब क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि रास्पुतिन कौन था?
तो आंसर हो जाएगा भ्रष्ट पादरी, यानी रासपुतिन एक भ्रष्ट पादरी था। अब क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1 मई को। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि 1917 की क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो आंसर याद रखिएगा निकोलस द्वितीय का शासन था। अब क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि चेका क्या था? तो चेका पुलिस दस्ता था। तो आंसर याद हो जाएगा आपको कि पुलिस दस्ता। अब क्वेश्चन नंबर 40, इसमें क्या है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा सेंट साइमन, यानी फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सेंट साइमन को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? ये क्वेश्चन 2024 यानी इसी साल पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा इसे भी आप अच्छे से। आंसर हो जाएगा लेनिन ने, यानी नई आर्थिक नीति की शुरुआत लेनिन ने की थी। अब क्वेश्चन नंबर 42, ये अंतिम क्वेश्चन है इस टॉपिक का, यानी कि इस अध्याय का। तो क्या है कि लुईस 16वां को फांसी कब दी गई? यानी कि फांसी होगा यहाँ पे, फांसी कब दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में, यानी कि 1793 ईस्वी में ही लुईस 16वां जो थे उनको फांसी दे दी गई थी। ये क्वेश्चन 2024 में यानी इसी साल पूछे गए थे। इस तरह से हम लोगों ने दूसरे अध्याय यानी कि समाजवाद एवं साम्यवाद के कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए? 42 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं। अब इस अध्याय के एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो अलग से हो, जिसे आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो। ठीक है, यहाँ से ही हर बार क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी तरह के सवाल को हम अब फिर से लाते रहेंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो आप तक भेजती रहूँ, बनाती रहूँ। ठीक है।